हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं जो है इस डाक विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बीपीएम पद पर मुझे जो है लगभग 1 साल से भी ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ। जीडीएस कंपैशनेट ग्राउंड में जो भी लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसी के संबंध में एक जो है यहाँ पे एक जो है लेटर इशू हुआ है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि जो मैरिड डॉटर हैं यानी कि जो विवाहित पुत्री हैं उनके संबंध में क्या जो है वो जो है दावेदार हैं या फिर नहीं। किसी कारणवश अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके घर में कोई नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है और केवल एक पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है, विवाहित है, तो क्या जो है वो जो है इस अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार है या नहीं, उसी के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आज जो है यहाँ पे एक लेटर इशू किया है। उसमें जो है पूरी तरीके से साफ क्लियर हो गया है कि अब जो है विवाहित पुत्री जो मैरिड डॉटर हैं वो भी जो है अब जो है जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो है पूरी तरीके से दावेदार हैं। ठीक है, तो उसी के संबंध में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है लेटर आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग के लिए लेटर इशू किया गया है। 21 नवंबर 2024 को ये जो है लेटर न्यू दिल्ली से जो है रिलीज किया गया था हमारे डाक विभाग के द्वारा। अगर आप लोग सब्जेक्ट देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लैरिफिकेशन on the consideration of a married daughter for the appointment on compassionate ground regarding। कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यानी कि डाक विभाग के द्वारा ये जो है क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि जो मैरिड डॉटर हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए अपॉइंटमेंट के लिए यानी कि मृतक आश्रित जो भी रहते हैं मतलब कि अनुकंपा नियुक्ति में मैरिड डॉटर को जो है पूरी तरीके से दावेदार ठहरा दिया गया है। एक्चुअली ये क्या था ना, अभी जो अक्टूबर में 24 अक्टूबर को जो है एक लेटर जो है इशू किया गया था। ये वाला लेटर आप लोग देख सकते हो। इसमें जो है बोला गया था कि जो मैरिड डॉटर हैं उनको जो है यहाँ पे जीडीएस में कंपैशनेट ग्राउंड पर यानी कि अनुकंपा नियुक्ति पर इनके लिए दावेदार होंगे या नहीं, उस पर जो है यहाँ पे विचार किया गया था। ठीक है, तो उसी ये जो लेटर आप लोग देखोगे यहाँ पे 24 अक्टूबर 2024 का है यानी कि अभी 1 महीने पहले का है। इसमें जो है विचार करने के लिए बोला गया था। हमारा डिपार्टमेंट है डाक विभाग ने इस पर विचार करने के लिए बोला था। उसके बाद फाइनली विचार हो चुका है, फाइनल मोहर आपकी लग चुकी है। ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे 21 नवंबर का लेटर है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब जो है 24 अक्टूबर का जो लेटर है उसी के संबंध में यानी कि उसी लेटर के माध्यम से ये जो है अवगत कराया जा रहा है कि इट इज अकॉर्डिंगली रिक्वेस्टेड दैट द कमिटी constituted for the compassionate appointment shall make a assessment of the applicant married daughter to elucidate their claims for the compassionate appointment। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे कंपैशनेट मतलब ग्राउंड की जो मैरिड डॉटर हैं, विवाहित पुत्री हैं, वो जो है अब क्लेम करके ये लोग भी अब जो है जीडीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के संबंध में दिस हैज अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 21 नवंबर को यहाँ पे फाइनल मोहर लग चुकी है। हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है राजपाल जी, उनके द्वारा यहाँ पे जो है पूरी तरीके से फाइनल मोहर लग चुकी है, अप्रूवल कर दिया गया है इस मामले को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये लेटर आप लोग देख सकते हो। इसी लेटर के माध्यम से इस पर विचार करने की बात कही गई थी अक्टूबर में। 24 अक्टूबर का ये लेटर है 2024 का। तो इसी में जो है यहाँ पे विचार करने के लिए बोला था डिपार्टमेंट ने कि हम जो है इस पर विचार करेंगे। तो वो जो है फाइनल विचार हो चुका है, फाइनल मोहर आपकी लग चुकी है। इसका आप लोगों को मैं जो है यहाँ पे हिंदी माध्यम भी दिखा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पे देख रहे होंगे कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विवाहित पुत्री पर विचार के संबंध में स्पष्टीकरण आ चुका है। यानी कि जो विचार के लिए गया था अक्टूबर में डिपार्टमेंट के पास, उसमें जो है स्पष्टीकरण आ चुका है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 24 अक्टूबर 2024 का DOPT ID नोट, ये जो है मतलब नंबर है, इस पर जो है विचार करने के लिए बोला गया था। तदनुसार अनुरोध किया जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए गठित समितियां आवेदकों अर्थात विवाहित पुत्रियों का मूल्यांकन कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके जो है दावों को मूल्यांकन करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मतलब कि समितियां बैठेंगी, आपको पता है कि हर 6 महीने में जो है इसकी समिति बैठती है आपके जो है
यहाँ पे जो है पीएमजी लेवल पर, ठीक है, सीपीएमजी लेवल पर हर जो है 6 महीने पे यहाँ पे जो है बैठक होती है, जिसमें कि जितने भी हमारे कंपैशनेट ग्राउंड के जो भी मतलब कि ज्वाइनिंग वगैरह जो भी वहाँ पे रहता है, उन सबका जो है फाइल वहाँ पे जाता है वेरीफाई के लिए। तो उसमें मीटिंग में सब कुछ मतलब कि जब गठित होता है उसमें जो है सब कुछ फाइनल होता है। तो उसी के संबंध में बोला जा रहा है कि जो भी हमारी गठित समितियां हैं उस पर जो है उन पर विचार करके उनका मूल्यांकन करके, ठीक है, उसको वेरीफाई करके सब कुछ मूल्यांकन करके और उस जो मैरिड डॉटर है विवाहित पुत्री उनको जो है इसमें जीडीएस के उसमें दावेदार बनाया गया है कि उनको भी यहाँ पे जो है मतलब कि वो भी जो है अब जो है यहाँ पे जीडीएस में कंपैशनेट ग्राउंड पर जो ज्वाइनिंग हो रही है उसके लिए वो पूरी तरीके से दावेदार है, उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए समक्ष अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त है, यानी कि सभी का जो है यहाँ पे साइन वगैरह सब कुछ हो चुका है, उसमें कोई मतलब कहने वाली दिक्कत नहीं है। ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे 24 अक्टूबर 2024 का है, जिसके विचार पर ये जो है लेटर इशू किया गया है फाइनल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या मामला था। डाक विभाग डीओपी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विवाहित पुत्री पर विचार करने के संबंध में अपने नोट 12 का संदर्भ ले सकता है। बताया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के समेकित निर्देश दिशा निर्देश इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया के माध्यम से जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सेवा काल के दौरान मरने वाले या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है, जिससे उसका परिवार गरीबी और आजीविका के किसी साधन के बिना रह जाता है, ताकि संबंधित, ठीक है, संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत मिल सके और उसे आपातकाल से उबरने में मदद मिल सके। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे हमारे डाक विभाग की जो भी कर्मचारी हैं, या तो वो जो है मान लो कि किसी जो है सेवा काल के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी कि सेवा समाप्त होने से पहले अगर मृत्यु हो जाती है, या फिर जो है चिकित्सा मेडिकल की वजह से कोई रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस केस में यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उस पर जो है यहाँ पे बोलने के लिए मतलब उनका जो है अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए बात बोली जा रही थी, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे है कि जैसा कि डीओपी ने अपने जो है रेफरल नोट में उद्धृत किया है कि यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूरी तरह से आश्रित थी। कहने का मतलब ये है, ये वही केस आपका देखा जाएगा जब मान लो जो विवाहित आपकी पुत्री है, ठीक है, जो विवाहित पुत्री है उसको देखा जाएगा कि ये जो विवाहित पुत्री है वो जो है जिसकी मृत्यु हुई है, यानी कि पिता या माता की मृत्यु हुई होगी तभी उसको जो है यहाँ पे बोला जाएगा मतलब अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तो वो माता पिता पर पूरी तरीके से आश्रित थी या नहीं, वो चीज वहां पे मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। या फिर चिकित्सा आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पूरी तरह से उस पर आश्रित थे और उसे मृतक चिकित्सक रूप में सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी के परिवार के एवं अन्य आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करना होगा। यानी कि इस जो मैरिड डॉटर है मतलब मैरिड डॉटर है जो विवाहित पुत्री है, उनको अगर यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिलवाया जाएगा जीडीएस में इनके आधार पर, तो वो जो है पूरी तरीके से इसमें जो है उनके जो परिवार है उनको जो है समस्त आश्रित जो भी है उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को उसको जो है पूरी तरीके से ख्याल रखेगी, भरण पोषण करेगी, वो जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो सैलरी मिलेगी उसके माध्यम से, ठीक है। इस प्रकार जो है यह प्रशासनिक मंत्रालय विभाग पर निर्भर है कि वह उन विवाहित बेटियों के संबंध में उपयुक्त शर्तों को सत्यापित करे जो अनुकंपा के आधार पर रोजगार की मांग कर रही हैं, बशर्ते कि वे इस विभाग के दिनांक 2/8/2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र हों। इसलिए मृतक सरकारी कर्मचारी या चिकित्सीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति जो है सहित आवेदकों के सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के दावों को मूल्यांकन करने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग संगठन द्वारा गठित समितियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना के मौजूद प्रावधानों के अनुसार सबसे योग्य आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया जा सकता है। देखिए ये वही चीज है, ये जो अभी जो अक्टूबर में ये जो है लेटर इशू हुआ था जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर डिपार्टमेंट चाहे, अगर विभाग चाहे तो इनको जो है यहाँ पे
मतलब कि जो विवाहित पुत्री होती है उनको भी यहाँ पे जो है अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से उनको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग दिलवाया जा सकता है। ये जो है कहना था कि विभाग इस पर विचार कर सकता है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे विभाग ने यहाँ पे जो है ऑफिशियली रूप से जारी कर दिया है, यहाँ पे देख रहे होंगे इसी के संबंध में, ठीक है, यही लेटर के संबंध में, ये जो लेटर इशू हुआ था 24 को, इसी के संबंध में ये जो है यहाँ पे ये पत्रांक संख्या, उसी पत्रांक संख्या के आधार पर, यानी उसी के संबंध में इसने जो है हमारे डाक विभाग ने यहाँ पे विचार किया और फाइनल इस पे मोहर लगा दिया कि अब जो है हमारी जो पुत्रियां हैं, विवाहित पुत्रियां हैं, उनको भी जो है अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से अब जो है उनको जो है जीडीएस में हो या फिर और भी जितने भी हमारे जो डाक विभाग के हैं वो सभी में जो है उनको जो है ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए फाइनल मोहर लग चुकी है। तो ये सारा न्यूज़ था, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ थी। तो आप लोग जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के शेयर करना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हैं या टेलीग्राम है, जहाँ पर भी आपसे संबंध है वहाँ पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो न्यूज़ है, ये फिर जो जानकारी है वो सभी तक पहुँच सके और सभी जो है इसका लाभ उठा सकें। जो भी इस ग्राउंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।